जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। दोनों ही कंपनी के अंदर एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एफआईज लगातार खरीदारी करते हैं तो एफआईज बेचते भी हैं। आपको यह समझना जरूरी है कि पास्ट में कितना शेयर भाग चुका है। पास्ट में कितना शेयर भाग चुका है उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है। कंपनी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी बड़े ग्रुप के द्वारा खरीदी गई है, जिसका नाम है ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन के बारे में कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। ठीक है, तो शानदार बड़ी कंपनी है। और ब्लैक स्टोन की अगर बात करें तो ग्लोबली जानी मानी कंपनी है, जिसका AUM लगभग अगर देखें तो 511 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है। ठीक है, बड़ी कंपनी है। म्यूचुअल फंड से लेके, हेज फंड से लेकर, रियल एस्टेट से लेके काफ़ी बड़े-बड़े कंपनी के काम हैं। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो पैकेजिंग के अंदर कंपनी काम करती है। देखिए, पैकेजिंग का बड़ा काम होता है। जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी होती हैं, ये प्लास्टिक ट्यूब्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स बनाकर तैयार करती है। किस-किस के लिए? ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, फार्मा के लिए, हेल्थ के लिए, फूड के लिए, ओरल एंड होम के लिए। तो बड़ी-बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के क्लाइंट देख के ही आपका दिमाग घूम जाएगा। तो ग्लोबली इस कंपनी का काम है पैकेजिंग का स्पेशलिटी। ग्लोबली स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनी एनुअली अगर देखें इस कंपनी का तो 8 बिलियन ट्यूब्स बनाकर तैयार कर देती है। बड़ा काम है। यूएसए, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी, इजिप्ट, चाइना, फिलीपींस एंड इंडिया। तो इंडिया से उतना ज़्यादा इस कंपनी का बिजनेस निकल कर नहीं आता है जितना कि विदेशों से ज़्यादा निकल कर आता है। तो अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो ओरल केयर से 53% का रेवेन्यू निकल कर आता है। ऐसा नहीं कि ओरल केयर के लिए बड़े-बड़े देखिए, ओरल केयर के अंदर कंपनी होती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसके जो ऊपर का जिस चीज़ के अंदर वो सामान भरा जाता है, वो भारी चीज़ को बनाकर तैयार करती है। ट्यूब को, बाहर ट्यूब को, ठीक है? जिसके अंदर पैक किया जाता है। पैकेजिंग का मतलब जिस चीज़ के अंदर पैक होकर सामान आता है, उस चीज़ को बनाकर कंपनी तैयार करती है। कॉस्मेटिक, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक से 34% का रेवेन्यू, फार्मा से 10%, होम एंड इंडस्ट्रियल से 4%। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी की EPL फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो 11 कंट्रीज़ के अंदर लगभग 21 फैसिलिटीज़ और लगभग 3500 एम्प्लॉइज़ कंपनी के अंदर काम करते हैं। चलिए, यूरोप से 21% का रेवेन्यू, 2 प्लांट्स हैं। अमेरिका से 23% का रेवेन्यू, 4 प्लांट हैं। AMESA से 34% का रेवेन्यू, 9 प्लांट हैं। EAP की अगर बात करते हैं 22% का रेवेन्यू, 6 प्लांट हैं। ज़बरदस्त जानकारी आपको देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया जानकारी है। साथ ही बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप की बात अगर करते हैं तो देखिए, कोलगेट, यूनिलीवर, रैकेट्स, जॉनसन एंड जॉनसन, डाबर, इमामी, हिमालय, पतंजलि। इसके अलावा अगर हम क्लाइंट की अगर बात करते हैं तो ज़बरदस्त क्लाइंट इस कंपनी के हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए, जो अभी मैंने आपका नाम बताया रैकेट्स, तो डिटॉल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये सारी पैकेजिंग वगैरह पतंजलि, हिमालय की, इमामी की बात करें, डाबर की बात करें तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी है। अगर इस कंपनी के क्लाइंट हैं तो समझ सकते हैं आप कि कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है। लेकिन आपको पोटेंशियल के साथ-साथ ये भी देखना है कि मार्केट कैप कितना है। तो 6,900 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं, गिरावट। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोई खास तेज़ी अभी नहीं बनी है। तो अभी कोई खास पैसा इस शेयर ने बना के नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी-बड़ी तेज़ी, बड़ी-बड़ी गिरावटें इस शेयर के अंदर होती रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ₹152 का शेयर था, ज़बरदस्त तेज़ी इसने दिखाई। कितना मारा? 277। हाई कितना मारा है? 288। तो काफ़ी बड़ी गिरावट इस समय इस शेयर के अंदर देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फ़ोकस कर सकते हो। एक बार कंपनी के फंडामेंटल आप देख सकते हो। दोस्तों, 1 साल पहले अगर इस कंपनी के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 1086 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1014 करोड़, उसके बाद 1105 करोड़, उसके बाद 1108 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1206 करोड़। तो शानदार परफॉर्मेंस ऊपर की साइड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 219 करोड़ का था, उसके बाद 202 करोड़,
228, 227, अभी देखेंगे 252 करोड़। तो पिछले क्वार्टर्स में जो परफॉर्मेंस थी उसको तोड़ के आगे बढ़ती हुई कंपनी नजर आ रही है। अब देखिए नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो मजेदार वाली बात आपको दिखाई नहीं देगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 141 करोड़ था, उससे पहले 117, 123, 100 करोड़, उससे पहले कितना था 118 करोड़। तभी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, शेयर के अंदर तेजी भी देखने को मिली है। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के अंदर रिजर्व्स देखेंगे 2560 करोड़ का है। कितना है 2560 करोड़, और बोरोइंग कितनी है 850 करोड़ की। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 3600 करोड़ से 3700, 3900, 4400 करोड़, इस तरीके से कंपनी के टोटल एसेट्स। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के अंदर एफआईएस अगर देखते हैं 2022 के अंदर अगर परफॉर्मेंस हम देखने की कोशिश करते हैं तो 12% की हिस्सेदारी होती थी एफआईएस की, उसके बाद 12 से सीधा सीधा थोड़ा कम हुआ 10, और आज की डेट में 17.43% की हिस्सेदारी है। तो लगातार यहाँ पर जमकर माल उठाया है, लेकिन डीआईएस 15% थे और आज की डेट में 9% है। ठीक है, तो डीआईएस ने यहाँ पर माल बेचा, एफआईएस ने खरीद लिया, ये एक अच्छा तालमेल है। चलिए अब अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा शारदा एनर्जी मिनरल्स। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 511 रुपए का शेयर है, 5% की तेजी है। तेजी देख के आपको एकदम एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको बहुत कुछ देखना चाहिए। मार्केट कैप एक बार देख लें इसका, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, अभी बहुत कुछ इस कंपनी के अंदर आपको देखना है, सिर्फ यही नहीं देखना है। एफआईस यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस शेयर के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे 2023 के अंदर कितना भाव था। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 2023 के अंदर अगस्त या सितंबर का भाव देख लीजिए यहाँ पर, या फिर अगस्त का अगर आप देखें तो सितंबर का देखिए 214 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाव यहाँ पर एडजस्ट देखने को मिला है, तो 2023 के अंदर इस कंपनी ने स्प्लिट दिया, एक शेयर के बदले में 10 शेयर। तो समझिए कि 200 रुपये के अकॉर्डिंग ये शेयर कितना 2000 रुपये के आसपास होगा। वो एडजस्ट हो गया क्योंकि एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिए। उसके बाद से भी शेयर 200 रुपये का भाव यहाँ पर दिखाने के बाद 200 रुपये से जबरदस्त इसने तेजी दिखाई और कितना मार दिया ऊपर की साइड में 573 रुपये, एक शेयर के बदले में 10 शेयर। उसके बाद शेयर और आसमान चढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसने बहुत पैसा लोगों को यहाँ पर बना के दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप देख नहीं सकते, यहाँ पर सितंबर दिसंबर देख लीजिए यहाँ पर, तो सितंबर अक्टूबर में भी देखेंगे यहाँ पर 215 रुपये के आसपास है, और अगस्त में भी अगर देखेंगे 239 रुपये के आसपास है। तो 2000 रुपये के आसपास ये शेयर होना चाहिए उस समय के अकॉर्डिंग, अगर एडजस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तब। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कब इसने स्प्लिट दिया था। तो दोस्तों डेट आपके सामने है, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो 1:10 में स्प्लिट हुआ था। देखिए यहाँ पर 10:1 के अंदर हो गया, एक शेयर के बदले में 10 शेयर। यहाँ पर एक्स डेट जो थी 4 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय जो भाव होगा वो एक शेयर के बदले में 10 शेयर हो गया होगा, और उस समय का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 200 रुपये के आसपास है। इसका मतलब शेयर कितना था 1819, 2000 रुपये के आसपास का शेयर था। समझ में बात आ रही है? एडजस्ट हो गया, उसके बाद भी तेजी बन गई जी। अब हम एंट्री ले लें क्या नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं देखोगे, एक शेयर के बदले में 10 शेयर, उसके बाद भी 200 से 650 रुपये तक ऊपर की तरफ 700 रुपये तक शेयर जा रहा है जी। हमारा मन नहीं है, मन नहीं है तो फिर अटकना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। दोस्तों शारदा एनर्जी की बात करते हैं तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक साल पहले देख लीजिए 1159 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1300, 1200, 1600 करोड़, और अभी 1500 करोड़। पूरे पूरे साल का अगर कंपनी का हम नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू देखते हैं तो लगातार बढ़ने पे है। आप नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा, क्वार्टरली बेसिस पे 203, 200 करोड़, 100 करोड़, 437 करोड़, उसके बाद देखेंगे 338 करोड़। पूरे पूरे साल का आप देखेंगे, पिछले 2023 से ही देख लीजिए, 4200 से कितना हुआ 3800, उसके बाद 4600, उसके बाद 5700। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। 604 से 524 हुआ, उसके बाद 702, अभी देखेंगे 1065 करोड़। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार कि इस कंपनी के अंदर एफआईडीएस की क्या एक्टिविटी है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रमोटर कितने
कितने की होल्डिंग है प्रोमोटर की? तो सबसे पहले प्रोमोटर की होल्डिंग देख लीजिए एक बार, 72%। तो आज की डेट में कितनी है? 73%। तो अच्छी बात है, यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरह से देखेंगे एफआईज की होल्डिंग 1.91%, धीरे धीरे बढ़ी 2.69 और आज की डेट में 4% की हिस्सेदारी है। तो एफआईज भी यहाँ पर माल खरीद रहे हैं, लेकिन डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर 3.44%, 3.76, 3.92, 4% तक हिस्सेदारी पहुंच चुकी थी। आज की डेट में बेचते बेचते 2.87% की रह गई है। तो बड़े प्लेयर का माल बड़े प्लेयर के पास पहुंच जाए, लेकिन आप ये भी ना देखें ये शेयर कितना सस्ता है, कितना महंगा है, या थोड़े दिन पहले कितने का था, क्या क्या चीजें इसके अंदर हुई है। सिर्फ चार्ट देखना और बोनस स्प्लिट ना देखना, मतलब कि न जाने कितने सारे लोग ट्रैप होंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़े काम की हैं। धन्यवाद।